जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। अमृत का धारा बहती रहे, गुरु की कृपा होती रहे। और गुरु कृपा होती रहती है, गुरु जी की कृपा से ही सारा संसार चल रहा है। और संगत जी, आज का सत्संग जो है बहुत प्यारा है। और आंटी को गुरु जी ने घर ब्लेस करने का वादा किया है। कैसे किया है और उनकी तकलीफ़ें दूर करने का वादा किया है, कैसे किया है वो सत्संग सुन के मालूम होगा। और संगत जी, आज को बताएंगे कि आजकल हो क्या रहा है संसार में और ये दुख आ क्यों रहे हैं। और आपने देखा होगा कि एक बेजुबान जानवर को भी जला जला के मारा जा रहा है और दुख इतने आ रहे हैं कि इंसानों को इंसान नहीं समझा जा रहा और इतना मारा जा रहा है। उसके बारे में विचार करेंगे। और आपको देखिए ये हो क्यों रहा है, ये इसकी कारण क्या है, वो बाद में विचार करेंगे। पहले सुनिए आंटी का सत्संग प्यारा सा। और संगत जी, इस बात को याद रखना कि जो हम बोते हैं उसी का फल हमें मिलता है। और हमें दुख आते हैं, सुख आते हैं, वो हमारे कर्म होते हैं। अच्छे सुंदरता और पैसा, दौलत, शोहरत सारे हमारे पिछले बैंक बैलेंस के हिसाब से ही होता है। आप ये मत सोचिए कि ये जो है दौलत शोहरत ऐसी आ जाती है। शुक्राना करा करें संगत जी, सुख में शुक्राना करा करें, दुख में भी उनसे अरदास करा करें और अमृत वाला संभाला करें। ये नहीं है कि आपके पास दौलत शोहरत है तो सोच रहे हैं कि अभी हम सुखी हैं तो अमृत वाला संभाल लेंगे। नहीं, जो वो आपको पिछले जन्म में तो आपने अमृत वाला संभाल लिया। पिछले जन्म के जो आप खा रहे हो, बासी खा रहे हो, और ताज़ी खाने के लिए आपको अमृत वाला संभालना होगा नित्यनेम से रोजाना। और संगत जी, आपको सोचना है, समझना है और गुरु कृपा होती रहेगी। चलिए, आपका वेलकम है गुरु कृपा अमृतवेला चैनल में, जो करण अंकल आपके लिए अमृतवेले के बारे में विचार लाते हैं और गुरु जी की कृपा आपको होती रहती है। संगत जी, इस बात को याद रखना। और पूरा सत्संग नहीं सुना तो रह जाएंगे गुरु जी की कृपा से। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर लिया करें संगत जी। शेयर करने से आपको नए नए सत्संग और अमृतवेले के बारे में जानकारी और संगत के प्रश्न उत्तर भी मिलते रहते हैं। और संगत की जो भी समस्या होती है उसको सुनकर आपका भी निवारण हो सकता है और गुरु जी की कृपा हो सकती है। आगे आपकी मर्जी है, सुने ना सुने, क्योंकि मैं खाली बोल सकता हूँ, करना आपको है। देखिए, आप पूरा सत्संग सुनते नहीं है और कई संगत वंचित रह जाती है। आगे आपकी मर्जी है, जो करें, क्योंकि जो करता है उसी को उसका उतना फल मिलता है। आगे आपकी देखिए, आगे समय बहुत खराब आने वाला है और आपके ऊपर जो कृपा होने वाली है वो रह जाएगी। और आप ज्वाइन बटन में जुड़िए। मैं जब लाइव आऊँगा तो आपके साथ बातें करेंगे, जो समस्या होती है उसका निवारण करेंगे गुरु जी की कृपा से और गुरु जी की मेहर से। और देखिए, धर्म सब पवित्र हैं, धर्म में कोई बुरा नहीं होता, धर्म सारे अच्छे होते हैं। मगर आप मंत्र ये मत सोचें कि ये मंत्र छोटा है या बड़ा, नहीं। देखिए, जो जहाँ तक पहुँचा होता है वो वहाँ की बात करता है। देखिए, गुरु जो है ना, सब श्रेष्ठ होते हैं। जैसे हमारी अवस्था क्या है, हम कैसा चाहते हैं, हमें गुरु कैसा मिले, तो हमारी जैसी अवस्था होती है वैसे हमें गुरु मिलता है। वो अच्छा लगेगा हमें। हमारे सामने सोना आ जाए तो हमें जो है पीतल की पहचान होगी तो पीतल ही हाथ में आएगा ना। हमें पहली क्लास के स्टूडेंट है तो पहली क्लास में का मास्टर हमें मिलेगा। हम 10वीं क्लास के स्टूडेंट है, वो अच्छा लगेगा हमें। तो अब समझ ही नहीं आएगी हम पहली क्लास के स्टूडेंट को 10वीं क्लास के स्टूडेंट कैसे समझ आएगी। ऐसे ही जो सच्चा गुरु मिलता है उसको पहचानने के लिए आपको अमृतवेला नित्यनेम रोजाना संभालना बहुत जरूरी है। उससे ही आपको पता चलेगा, गुरु अपने आप ही आपके पास आएगा। जब गुरु को पता है कि वाहिगुरु को पता है, अल्लाह को पता है, राम को पता है, वाहिगुरु, राम, शिव और सब एक ही हैं। और इस बात का ध्यान रखना कि अल्लाह की आप इंसल्ट कर रहे हैं, समझो वाहिगुरु की इंसल्ट कर रहे हैं। और राम की इंसल्ट कर रहे हैं, समझो वाहिगुरु की इंसल्ट कर रहे हैं। और देखिए, और शिव की इंसल्ट कर रहे हैं, समझो आप अल्लाह की कर रहे हैं। जो भी आप करते हैं वो सब धर्म, सब परमात्मा एक ही है। और समय हर किसी को अपने अपने कनेक्शन जोड़ने में सहायता मिलती है। गुरु जी का कनेक्शन जोड़ते हैं, सबको अपना अपना मैसेज, और किसी को फ्रेंड्स आती है, किसी को गुरु जी के दर्शन होते हैं। मगर दर्शन होने से पिछले कर्म होते हैं, उस हिसाब से दर्शन होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि पखंडी संगत से बच के रहना और अपने आप को गुरु से कनेक्शन जोड़िए और अपने आप को गुरु कृपा होती रहेगी। सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे विचार करेंगे थोड़ा बहुत आजकल संसार में क्या चल रहा है, क्योंकि कथा कहानियाँ तो बहुत हो गई। क्योंकि जो संसार में चल रहा है उससे सावधान करना है, उससे कैसे बचें। और सुनना चाहते हैं तो सुनिए, नहीं तो कोई बात नहीं, सत्संग सुन के जा सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सुखी हो। मगर आगे चल के आपके पास भी ये लौट के आएगा। आपके साथ भी कुछ ऐसा दुर्घटना हो गई तो आप क्या करेंगे, फिर क्या करना है, फिर आपको मालूम ही नहीं होगा ना। क्योंकि समय आगे खराब आने वाला है। जो अमृतवेला नहीं संभालेगा उसके साथ तो गुरु उसके साथ ही है जो अमृतवेला संभालता है और नाम जप कर लंगर प्रसाद बनाता है, गुरु जी उसको भोग लगाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। सुनते हैं सत्संग आंटी का प्यारा सा, फिर आपसे बात करेंगे इस बारे में। चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। और जितना हो सके शेयर, सब्सक्राइब, बेल में जाके प्रेस करिए और जितना हो सके ज्वाइन में जुड़ जाइए। जितना मेंबरशिप है, क्या क्या है, सब आपको पता चल जाएगा जिसको जोड़ना आता है। नहीं तो अपने बेटी बेटा किसी से पूछ लीजिए, जैसे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज डालिए कैसे जुड़ना है ज्वाइन बटन में। और आपको ज़्यादा कृपा गुरु की हो तो इसी बात को ध्यान रखना कि अपने आप को कनेक्शन जोड़ी। चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज संडे की सुबह मैं अपना गुरु जी की आज्ञा से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी, उसमें जो गलती हो उन्हें क्षमा करें। अंकल जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, तेरी राह में कोई आएगा, तेरी मदद करेगा, याद रखना वो मेरा ही बंदा है। ये आशीर्वाद और संगत के साथ भी बांटो, बरकतें बढ़ जाएंगी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, घमंड दिख जाता है मुझे कभी कभी तेरे स्वभाव में, एक शुक्राना भी नहीं होता तुझसे। सॉरी गुरु जी, देरी से शुक्राना के लिए माफ करना गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं, कोई हाथ छुड़वाए तो छोड़ दिया करो, रिश्ते प्यार भरे अच्छे लगते हैं, मजबूरी भरे नहीं। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ ही नीम करौली बाबा जी के भी मैसेज आ रहे हैं। संगत जी, बाबा जी कहते हैं, जीवन की हर घटना भगवान की मर्जी से होती है, सब में तुम्हारा भला छुपा होता है। किसी से मित्रता टूट गई, इसका सॉरी संगत जी, किसी से मित्रता टूट गई, इसका मतलब है कि ये तब उसका साथ था। प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि भगवान को वो काफी नहीं लगा, तुम्हारे लिए वो उससे भी अधिक देना चाहते हैं। तुमने जो प्लान बनाया उनके अनुसार नहीं हुआ, कुछ जरूर उसमें तुम्हारा अहित रहा होगा। तुम्हारे लिए जो है वो तुम्हें ही मिलेगा और उसे तुम्हारा होने से कोई रोक नहीं सकता। बस बाकी सब हनुमान जी पर छोड़ दो, जो होगा अच्छा ही होगा। अब अगर हमारी बात मानते हो तो राम राम बोल दो। राम राम बाबा जी, राम राम। साथ ही बाबा जी कहते हैं, बेटी सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। हर बार आपस के मनमुटाव में तुम ही झुकती हो ताकि तुम्हारा घर ना टूटे। लोग तुम्हें गलत ना कहें, लेकिन सब तुम्हें कमजोर समझ बैठे हैं और बेवजह गलत साबित करते हैं। तुम जितना सुनो लोग उतना सुनाएंगे। बेटी, गलत बात पर बोलना सीखो। अपने स्वाभिमान के लिए जरूर लड़ो, आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करो, खुद को मजबूत बनाओ, हर बार झुकना बंद करो। घर चलाने की जिम्मेदारी घर के अन्य सदस्यों की भी है। जब सब बराबर का काम करें तो ही घर चलता है और रिश्ते भी। बोलो सीताराम। सीताराम बाबा जी। बाबा जी कहते हैं, सुनो बेटी, मन में यह शंका मत रखो कि तुम मंदिर नहीं जा पाती या कैंची धाम नहीं आ पाती पहुंच सकती तो तुम्हारे काम पूरे नहीं होंगे। तुमने तो अपने हृदय को ही मंदिर बना लिया है और दिन रात प्रभु का नाम लेती हो। बेटी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है और यही सबसे बड़ा तीर्थ है। तुम जहाँ हो वहीं से हनुमान चालीसा का पाठ करो, तुम्हारी फरियाद मुझ तक पहुँच जाएगी। तुम जब मुझे आवाज दोगी मैं आस पास ही मिलूंगा। बोलो सीताराम। सीताराम बाबा जी। बाबा जी कहते हैं, सुनो बेटा, लोग अचानक से तुम्हें नापसंद नहीं करने लगते या वे एक दिन में ही तुम्हारे दुश्मन नहीं बन जाते, बल्कि उनके अंदर तुम्हारे लिए ईर्ष्या का भाव काफी समय से होगा। वे तुम्हारी हर सफलता पर जलते होंगे और हर समय तुम्हारा अहित होने की इच्छा रखते होंगे। बस फर्क है कि तुम समझ नहीं पाए। तुम सरल हृदय के हो, उनकी चालाकियों को तुमने गंभीरता से नहीं लिया। बेटा, सब एक जैसे नहीं होते, तुम्हें सतर्क रहना होगा, सबके प्रेम और घृणा को समझना होगा, तभी तुम इस दुनिया के गलत लोगों के गलत इरादों से बच सकोगे। बोलो सीताराम। सीताराम बाबा जी। संगत जी, करौली बाबा जी कहते हैं, सुनो बेटी, एक स्त्री अपने स्वभाव से पूरे संसार को जीत लेती है। तुम्हारे अंदर भी यही गुण है। तुम पूरे जोश से हर काम करती हो और लाख थकने के बाद भी सबकी सेवा में लगी रहती हो। किसी भी मेहनत
कि किसी भी मेहमान के आ जाने पर जितना हो पाता है उतनी हवा भगत में लग जाती हो। बेटी, यह भाव उत्तम है और सुख देने वाला है। ऐसे स्वभाव की महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। तुम्हारे कर्म सुंदर हैं, इसलिए उनके फल भी सुंदर ही मिलेंगे। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा सकती। सारा लेखा जोखा मेरे पास है। तुम्हारा भाग्य बहुत कुछ लेकर आ रहा है। बोलो सीताराम। सीताराम बाबा जी। सीताराम। बाबा जी कहते हैं, बेटी अपने घर की हालत देखकर दुखी हो। तुम्हारे घर के सदस्य सिर्फ पैसे की भाषा समझते हैं। घर के बुजुर्ग का भी झुकाव उनकी तरफ ही है जो धनी है, जबकि तुम दिन रात सबकी सेवा में लगी रहती हो, लेकिन इसका कोई मोल नहीं समझता। वे आज भी सोच रहे हैं, उन्हें अपना भविष्य नहीं दिख रहा। बेटी, चिंतित मत हो। उनको सबको उनकी गलती का एहसास मैं कराऊंगा। वो घर के हीरे को नहीं पहचान रहे, बाद में उन्हें पछतावा होगा। उन्हें तुम्हारे होने की कीमत जरूर समझ आएगी। तुम ऐसे ही प्रभु का नाम लेती रहो। गुरु सीताराम। सीताराम बाबा जी। बाबा जी कहते हैं, सुनो बेटी, अपने रिश्ते की कमजोरी बाहर के लोगों को मत बताया करो। तुम्हें लगता है कि जिन्हें तुम बता रही हो वो तुम्हारी शुभचिंतक है, लेकिन समझ जाओ वो सब तुम्हारे रिश्ते को जोड़ने की बजाय तोड़ने का उपाय कर रहे हैं। वो तुम दोनों को सुखी नहीं देख सकते, इसलिए बेटी आवेश में आकर अपनी बातें सबसे मत बताया करो। सब तुम्हारी तरह मन के साफ नहीं है। तुम्हारे संस्कार ही तुम्हारी पहचान है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। बोलो सीताराम। सीताराम बाबा जी। बेटी, किसी भी आदमी को उसके अतीत किस्से मत आंको। इंसान हर समय कुछ नया सीखता है और अपनी गलतियों को सुधारता है। तुम्हारे पति से जो भी गलतियां हुई उसे क्षमा कर आगे बढ़ो। वह खुद को बदल चुका है, परंतु अपनी गलत छवि के कारण वह विश्वास नहीं बना पा रहा है। बेटी, इस समय अगर तुम भी उसका साथ नहीं दोगी तो वह टूट जाएगा। अपने पति को क्षमा करके उसका साहस बढ़ाओ। मैं देख रहा हूँ कि वह बदलाव की ओर है और उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आया है। अब बस प्रभु का नाम लो और अपने जीवन में हमेशा सुखी रहो। बोलो सीताराम। सीताराम बाबा जी। बाबा जी कहते हैं, बेटा, तेरे सोने से पहले मेरी तस्वीर तेरे सामने आ गई ना, तो अब अपनी इच्छा से अपने मन में बोलो और फिर देखो। जय जय राम। जय राम बाबा जी। संगत जी, मैंने महादेव से कुछ विश मांगी थी, तो भोले बाबा कहते हैं, चल बेटी यहाँ से। हर कोई प्यार के लायक नहीं होता, तो उसके लिए हद से ज्यादा अच्छी है। जी बाबा जी। और बाबा जी मुझे कहते हैं, उन लोगों से दूरी बनाओ। जी बाबा जी। बाबा जी का मैसेज आया है, मेरी प्यारी बेटी, तेरा आने वाला कर बेहद रोशन और सुंदर है। तू अभी नहीं जानती कि ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी खूबसूरत योजनाएं बनाई हैं। हर आंसू जो तू बहाती है मुझे महसूस होता है। मुझे पता है कब क्या देना है, इसलिए धैर्य रख। मैं जानता हूँ कि तू घर की हर परेशानी, हर दुख और टकराव से थक चुकी है, लेकिन अब और चिंता मत कर। अब मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ सब कुछ ठीक करने। सुना मेरी बच्ची, क्योंकि तेरे जीवन में अब उजाला आने वाला है। शुक्राना 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 गुरु जी। साथ ही गुरु जी का मैसेज आया है, तेरा हाथ खर्च करेगा और मेरा हाथ तेरे घर बरकत भरेगा। बेटा चिंता छोड़ो। जी गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है, लाखों संगत में से आज लगा है तेरा नंबर। आज ही के दिन सुन इसे। जी गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, पुत्र, जहाँ तेरी सोच खत्म होती है वहां से मेरा चमत्कार शुरू होता है। ये सत्संग सुन कैसे आज तेरे दरवाजे पे चमत्कार दिखाने लाल रंग के चोले में आ रहा हूँ। मौका ना बाबा। जी गुरु जी, मैं जरूर सुनूंगी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तेरे 19 जन्मादि पाप स्वाहा करते। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। गुरु जी का ये मैसेज 2 बार 3 बार फ्लैश हुआ है। तेरे 19 जन्मादि पाप स्वाहा करते। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, जीत तेरी है, जीत तेरी ते है, तू आगे तो बढ़, घबरा
क्यों घबरा रही है? जब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, बस तू सुमरन करती चल और अपने गुरुजी पर विश्वास रख। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटी मैं तुझे सदा मुस्कुराते देखने की कामना करता हूँ। मेरी कृपा से तेरी झोली खुशियों से भरी रहेगी। जहाँ भी जाएगी सुख और शांति तेरे कदम चूमेगी। यह मेरा वचन है, तुझसे इस संदेश को अधूरा मत छोड़, क्योंकि हो सकता है यही वचन उस व्यक्ति तक पहुँचे जिसे आज गुरुजी का आशीर्वाद सबसे ज्यादा चाहिए। अगर दिल से विश्वास करती है तो इस संदेश को तुमसे आगे बढ़ा देना। जी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, हर ताने का जवाब मैं खुद दूंगा, तेरे साथ मैं हूँ हमेशा। जी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, उत्तर अब तेरे लिए ऐसे इंसान को भेज रहा हूँ जो तुझे गिरने नहीं देगा। तेरा काम बहुत बड़ा सुपरहिट हो जाएगा। जायश कर, शुक्राना करना मत भूलना। जी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटी तू चाहती है ना कि तेरे घर पर कोई आज तक न आए। बेटी ऐसा ही होगा, क्योंकि तेरे कर्म बहुत अच्छे हैं। तेरे कर्मों के प्रभाव से ही सबकी रक्षा हो रही है। बेटी तुम बस शुक्राना किया कर। जी गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तुम्हारे दुखों का अंत दिसंबर में ही हो जाएगा और नई शुरुआत नई जनवरी में होगी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और जो तेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ है उसके लिए वो तुझसे माफी भी मांगेगा। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, आंटी आज का दिन तेरे लिए बहुत खास है। 777 की सौगात लेकर मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ। बस तेरे एक शुक्राना का वेट है। मैं तुझ पर अपनी अनंत कृपा बरसा दूंगा। इस अवसर वेलना मत कर, यह घड़ी लौट कर नहीं आएगी। जल्दी से शुक्राना कर और इस संदेश को आगे बढ़ा दे। तेरे जीवन के सारे बंद दरवाजे आज खुलने वाले हैं। यकीन नहीं, इंतजार कर 10 बजे का। जी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो ऐसा ही हुआ क्योंकि आज मैं अपने बेटे के स्कूल के लिए पेरेंट्स मीटिंग में गई थी। रास्ते में गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए रुकी, तो वहाँ मैंने पैसे दिए, बदले में चेंज में मुझे एक 777 का नोट भी मिला। शुक्राना गुरुजी। टाइम भी 10 बजे का ही था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने का। गुरुजी कहते हैं, आंटी तेरा बच्चा खूब नाम कमाएगा, कामयाबी उसके कदम चूमेगी, तरक्की के रास्ते खुलेंगे। वह अपनी जिंदगी में सिर्फ आगे ही बढ़ता जाएगा। तो बस दिल से शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, मायूस ना हो, तेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत मोड़ लेगी। शुक्राना कर, तेरा कल्याण होगा। शुक्राना गुरुजी। उत्तर बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब तेरे हाथों से उनका भला होगा जिन्होंने तेरे साथ कभी अच्छा नहीं किया। हर समय तेरे बारे में बुरा सोचा और बुरा किया। अब समय बदल गया है, समय अब तेरे पक्ष में है। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, रब नू मांग लिया और की चाहिए 10 मैनू, इससे बड़ा और कुछ नहीं। साक्षात रब तेरे को अपने साक्षात रब तेरे को आपके मन दिया सारी गलता कर तेरी झोली बिच रख दी मेरे पादी। शुक्राना करते हैं इसको। जी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटा घुट घुट के जीना सही नहीं है। जो रिश्ते तेरे आज तक नहीं हुए वो आगे भी तेरे नहीं है। तूने बहुत मौके दिए अपने रिश्तों को संभालने के लिए। बेटा तू बहुत होनहार सफल इंसान है। तू सफलता के लिए बना है। तुझे किसी का हाथ पकड़कर चलने की जरूरत नहीं। मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ, तुम बस शुक्राना करते रहो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, तू एक बहुत अच्छी बेटी, अपनी माँ और बहू है। तूने अपना हर रिश्ता पूरी ईमानदारी और सच्चाई से निभाया है। तूने हमेशा घर के हर सदस्य का ख्याल रखा, सबको जोड़े रखा और कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तुझे पता है, तुझे तेरी अच्छाई के बदले कभी अच्छाई नहीं मिली, पर फिर भी तूने सबका अच्छा किया। तेरी यह सच्चाई और ईमानदारी मुझे बहुत प्यारी है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने तुझे अपनी संगत बनाया है। मैं तेरी लाइफ, तेरी हेल्थ प्रयास कर रहा हूँ। याद रख, तेरी अच्छाई ही तेरा सबसे बड़ा गुण है। तो तू अपनी अच्छाई की रोशनी से सबकी मदद करती रहेगी। मेरा आशीर्वाद है। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं,
बेटा मैं जानता हूँ तू शादीशुदा होकर भी कितनी अकेली है। तू इस रिश्ते को निभाते निभाते थक चुकी है। तेरे घर में सब कुछ है पर तुझे पूछने वाला कोई नहीं। तू रोज सबका ख्याल रखती है, तेरा ख्याल कोई नहीं रखता। तू पास बैठी होती है फिर भी तुझसे कोई बात नहीं करता। जिस इंसान से तूने शादी की उसने कभी तेरी कदर नहीं की। यही अकेलापन तुझे सबसे ज्यादा चुभता है। जब साथ में रहने वाला इंसान मन से दूर हो जाए तो इसलिए चुप है क्योंकि तू चाहती है कि घर बना रहे। तू सोचती है कि अगर मैं बोली तो सब बिखर जाएगा, इसलिए तू खुद को समेट कर रहने लगी। अपना हर दर्द तुमने अपने अंदर छुपा लिया। बेटी, शादी का मतलब सिर्फ निभाना नहीं होता। शादी का मतलब साथ चलना, एक दूसरे का सम्मान करना, ख्याल रखना होता है। तेरा मन जब भी भारी हो तो मेरे सामने आकर रो लेना। इससे तू कमजोर नहीं होगी। जब तू खुद को अकेला पाए तो याद रखना मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाबा जी का मैसेज आया है। बाबा जी कहते हैं, जानता हूँ बेटी कि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ रही है तुम्हारी चिंताएं भी बढ़ती जा रही है और चिंताओं को तुमने अपने जीवन से जोड़ लिया है। घर की चिंता, पति की चिंता और बच्चों की चिंता ने तुम्हें बीमार कर दिया है। बेटी, इतना मत सोचो। तुम्हारे भाग्य में प्रभु ने जो लिखा है वह बहुत अच्छा है। समय के साथ तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। तुम्हारा पति मेहनती है और तुम्हारे भाग्य से उसके पास धन आएगा। तुम्हारे बच्चे समझदार हैं, वो अपनी काबिलियत से सफल हो जाएंगे। तुम प्रभु का नाम लेते रहना। बोलो सीताराम सीताराम। बाबा जी, संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। अपने नए शुक्राना सत्संग के साथ जल्दी ही आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंकल जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी, यदि गलतियाँ हो कोई तो माफ करें, क्षमा करें। हे गुरु जी, हमें यह समझा दीजिए कि बिना स्वार्थ किसी की उलझन को सुलझाना सबसे बड़ी सेवा है। जिस तरह हम दूसरों की कठिनाइयाँ हल करें उसी तरह आप हमारी उलझनें भी शांत कर दें। हमें माध्यम बनाइए गुरु जी और सेवा को हमारा स्वभाव बना दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं। गुरु जी कहते हैं, जैसे मैं बैठा हूँ वैसे ही तुझे देखना है मैंने। तू भी यूं ही मालकिन बनकर बैठेगी। तुझे तेरा घर देने वाला हूँ मैं 2026 में। तुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। शुक्राना कर दिल से और शेयर कर दिल से और ले जा नए घर की चाबी। जी गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, अमृत बेला शुक्राना कर ले पुत्र। आज रात से तेरी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी जिसमें सिर्फ सुख ही सुख होंगे। दुखों की काली परछाई भी नहीं पड़ेगी। शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। दुनिया में न जाने कितनों के साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन तुम अकेले किसी भी वक्त घूमते हो तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा वैसा नहीं होता। क्योंकि गुरु जी कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन तुम्हें वो नहीं दिखता जो मैं करता हूँ। वो दिखता है जो मैं तुम्हें नहीं देता। सॉरी गुरु जी, सॉरी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तेरे लिए एक शुभ समाचार है। मैंने तुम्हारे लिए सभी तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में बेहिसाब संपत्ति, सुख, संपन्नता आने वाली है। यह संदेश केवल उन्हीं को ही मिलेगा जिसकी किस्मत मेरे आशीर्वाद से बदलने वाली है। अगर तुमको यह मैसेज मिला है तो यह मैसेज आगे भेज दे और शुक्राना कर। जी गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, बेटी, कल तुमने जिसकी मदद की वो मैं ही था। मैं तेरी सेवा से खुश हूँ। जा कल्याण कीर्ता। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज रात तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। बस एक बार प्रेम से ओम नमः शिवाय लिखो। बेटा, हुक्म मान, हाजिरी अभी लगेगी। आज मंगलवार है। संकट मोचन स्वयं तेरे घर आए हैं। उन्होंने तेरे परिवार पर से एक बहुत बड़ा संकट टाल दिया है। अब देर मत कर, बस शुक्राना बोल और इस आशीर्वाद को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, बेटी, आज
तेरी सब चिंताओं का समाधान करने तेरे पास आया था। मैं तेरी सारी परेशानियों को अपनी झोली में डालकर ले गया। तुझे आज तेरे डिप्रेशन से आज़ादी दे दी है। अब तू नए साल में खुशी खुशी प्रवेश करना और मुझे कभी मत भूलना। जायज कर ते जय गुरु जी लिखकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तेरे वास्ते कुछ सोचा है जो तेनों जल्दी ही मिल जाएगा। जिस पैसे का तो इंतजार करती थी गुरुजी ने आज उसका इंतजाम कर दिया है। जरूरतें पूरी होंगी और इज्जत के साथ मिलेंगी बरकत। अब एक शुक्राना बोल और सेवा में ये संदेश किसी और तक पहुंचा तो तुझे बहुत कुछ देना है। हमेशा खुश और स्वस्थ रहो। तेरे परिवार को हेल्थ, वेल्थ एवं खुशियां भरपूर मिलने जा रही हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटा तेरे नाल मैंने बहुत कुछ भेजना है। तू खुश रहे, तुझे बहुत बड़ा खजाना हाथ लगने वाला है। तेरी खुशी दोगुनी होने वाली। तू यह वीडियो किसी अपने को शेयर कर। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी एक मैसेज देते हैं संगत जी। गुरु जी कहते हैं रात के समय गीले कपड़े बाहर नहीं सुखाना चाहिए। जब तुम रात में गीले कपड़े बाहर सुखाते हो तो नकारात्मक ऊर्जा उन कपड़ों में आती है। ऐसे कपड़े पहनने वाले लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, मानसिक तनाव रहता है और स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। इसलिए गीले कपड़े सूरज की रोशनी में ही यानी धूप में ही सुखाना चाहिए, क्योंकि वे ऊर्जा सकारात्मक होती है जो कपड़ों के अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है। सूर्यास्त से पहले कपड़े उतारकर उन्हें सलीके से तह करके रखना घर की बरकत को दर्शाता है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरे जख्म भरने का वक्त अब आ गया है। मैं तेरी चारों ओर से रक्षा कर रहा हूँ। शुक्राना जरूर करे। जी गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना गुरु जी। अब मैं बेटी तेरी नहीं सुनने वाला। तू हर बार कह देती है कि गुरु जी माफ कर दो, मैं तेरा प्यो हूँ। तेरे ऊपर टोने टोटके करने वालों का अब मैं गेम पलटने वाला हूँ। तू देखती जा कैसे वो तेरे पैरों में गिर के माफी मांगेंगे। सब्र रखे। जी गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरा औखा टाइम अनजान वाला है। तू जो मुझसे मांगती रहती है वो अब तुझे मिलने वाला है। बेटी तुझ पर आज गुरु जी की विशेष नजर पड़ी है। तेरे घर की हवा तक बदल दी है। अब तेरी किस्मत भी बदलेगी। उस बात की भी सुनवाई हो रही है जिससे तूने हार मान लिया था। अब बस बोल शुक्राना और देख कैसा चमत्कार होता है। आज साल का आखिरी दिन है। पीछे मुड़कर देख, तू टूटा भी, बिखरा भी, पर फिर भी खड़ा है। ये इत्तेफाक नहीं, कृपा है। शुक्राना कर। कल से तेरे घर में नए साल की ब्लेसिंग्स खुद चलकर आएंगी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरा वक्त पुत्र आ गया है। तेनू तो जमाना देखेगा कि की होया, बिल्कुल ना रोया कर। तेरी डोर मेरे हाथ विच है। हुण चल नच गुरुदेव के। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कहते हैं समय पलटने वाला है तेरा। अब तेरा टाइम आ गया है। बस नीवा होकर चल। जब तक मैं तेरे नाल हूँ दुनिया की कोई भी ताकत तुझे हरा नहीं सकती। बस शुक्राना करता जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं अपने मुंडे दी फिक्र ना कर, मैं ओदी तकदीर बदल दूंगा। तू बस शुक्राना करते। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तेरे वास्ते कुछ सोचा है जो तेनू जल्दी ही मिल जाएगा। जी गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तू रोया ना कर, मुझे बहुत दुख होता है जब तू रोती है। तू क्या सोचती है मैं तेरी बात नहीं सुन रहा? मुझे पता है बेटा, मैं तुझे जवाब नहीं दे रहा। इसका यह मतलब नहीं कि मैं सुन नहीं रहा। तेरे सारे काम बनेंगे जो तुझे लोग आज ताना कस रहे हैं, वह तेरी कल कामयाबी देखकर हैरान होंगे। फिर ना कर, बस शुक्राना कर। फिक्र ना कर, बस शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं क्यों आंटी कितनी फिक्र करेगी अपने बच्चे की। बच्चा बहुत प्यारा है तेरा, बहुत सच्चा और साफ दिल है उसका। उसके जीवन के सारे कष्ट काट कर उसको अच्छी सेहत और सफलता का आशीर्वाद दिया है। तेरा बहुत नाम करेगा तेरा बच्चा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जिसके लिए तू इतना सब्र किया है उसी में गुरु जी की रजा है। वह तुझे नए साल 2026 में मिलने वाला है। बस तू शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरा
बेटा तेरा बड़ा आलीशान मकान बनने वाला है, मेरा बड़ा स्वरूप लगाना अपने नए घर में। चल हम शुक्राना करते। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं बेटा तेरे घर इतने पैसे आने वाले हैं कि तेरे रिश्तेदार सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। पर तू जान ले ये तेरी किस्मत नहीं, ये गुरु की कृपा है, क्योंकि तेरा दिल साफ है, तेरे इरादे नेक हैं। अब जो धन आएगा वो सिर्फ तेरा नहीं, तेरे पूरे परिवार का उद्धार करेगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं जहाँ ताले लगे थे वहाँ अब मेरे नाम की चाबी काम करेगी। जैसे ही तू शुक्राना करेगा वैसे ही खुशियाँ तेरे आंगन में उतरेंगी। शुक्राना गुरु जी, जितना शुक्र करोगे उतना ही सुकून पाओगे, क्योंकि शिकायतें इंसान को तोड़ती हैं और शुक्राना जोड़ता है। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं शुक्राना बड़े से बड़े संकट दूर कर देता है। शुक्राना दिल खोल के किया कर, तेरी राह में कोई आएगा तेरी मदद करेगा, याद रखना वो मेरा ही बंदा है। ये आशीर्वाद तीन लोगों के साथ बांटो, बरकतें और बढ़ जाएंगी। तेरे ऊपर जो नजर डाली गई थी उसका असर आधी रात को टूट जाएगा। अब कोई बुरी हवा तुझे छू भी नहीं पाएगी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरे लिए एक शुभ समाचार है, मैंने तुम्हारे लिए सभी तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में बेहिसाब संपत्ति सुख संपन्नता आने वाली है। यह संदेश केवल उन्हीं को ही मिलेगा जिसकी किस्मत मेरे आशीर्वाद से बदलने वाली है। अगर तुमको यह मैसेज मिला है तो यह मैसेज आगे भेज दो। शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तेनू तो चमक पसंद है, फिर तू अंधेरे ते क्यों रहनी है, तू अपने घर की रोशनी है, खुश रहा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मैं सबकी सुनता हूँ, कभी तुझे लाइफ में कुछ समझ ना आया करे, दुखी हुआ करे तो मुझे याद कर लिया कर, मुझसे बात कर लिया कर, तेरे मन में अपने आप बात आ जाएगी। तेरी टेंशन का क्या करना है और वो बात मेरा ही दिया हाल होगा। जी गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पहरा और नजर दोनों है मेरा तुम पर, कोई तुम्हारे साथ बुरा करेगा तो मेरा पहरा रहेगा तुम पर, और तुम किसी का बुरा करोगे तो मेरी नजर रहेगी तुम पर। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरे बेटे का चेहरा बार बार सामने आ रहा है, मैंने उसे ब्लेस कर दिया है। बेटी अब तो शुक्राना करके इस वीडियो को 2 लोगों को शेयर कर दो। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 2025 का अंतिम सप्ताह है, गुरु जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कर बेटा, 2026 में तुम्हें धन की कमी नहीं होगी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मिठाइयाँ बंटवाने पर मजबूर कर दूंगा, बहुत जल्द नए साल पर खुशखबरी भेज रहा हूँ पुत्र, बस शुक्राना करके मुझे खुश कर। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है पुत्र, बस सच्चे मन तो शुक्राना करती जाओ, और जिसमें अपनी जिंदगी में कामयाब देखना चाहती है उसमें शेयर कर। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटी आज तेरे पति को करोड़पति बनाने से कोई नहीं रोक सकता, बस शुक्राना लिख दे। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नाम जपन वाले सारे कष्ट मिट जाते ने, इसलिए नाम जपिया कर। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है फिर भी तुम तकलीफ में हो, तो फिर तुम्हारी तकलीफ का कारण कौन, कोई दुश्मन या कोई अपना इशारा समझ जाओ। जी गुरु जी, समझाने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तुम्हारे घर में एक सरकारी नौकरी आने वाली है, शर्त केवल शुक्राना, चुपचाप। जी गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यह साल का अंतिम सोमवार है, अपनी हाजिरी जरूर लगाना और मेरी ब्लेसिंग ले जा। नया साल तुम्हारे लिए बहुत शुभ मंगलमय होने वाला है। शुक्राना गुरु जी। जानता हूँ तू बहुत परेशान है, मैं यकीन कर सब जल्दी ठीक करूंगा। लोग तेरे बारे में हजार गलत बातें कहें, तू बेफिक्र रहा कर, तेरी नीयत तेरे गुरु जी बहुत अच्छे से जानते हैं। जल्द तेरी खोई हुई खुशी तुझे बेहतरीन करके मिलेगी। तू बस इस सत्संग को ध्यान लगाकर सुन, इससे ही तेरा कल्याण होगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी कहते हैं कल तुम्हारी मुलाकात एक विशेष व्यक्ति से होने वाली है। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में हम ही आए हों, पहचान लेना। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी यदि तेरे दुखों का अंत दिसंबर है, तेरे और सुख की शुरुआत जनवरी है। अंत कठिन होगा लेकिन शुरुआत अच्छी होगी। शुक्राना गुरुजी। आज का दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय है बेटा। तेरी सेवा से और श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरे परिवार पर मेरी कृपा का कवच सदा रहेगा। सारे रोग दुख अब मेरे चरणों में समा गए हैं। तेरे बच्चों को मैं निरोगी काया और दीर्घायु जीवन दे रहा हूँ। अब ये आशीर्वाद उस तक पहुँचाए जिसका कल्याण होना बाकी है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जल्दी ही नए शुक्राना सत्संग के साथ आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। आपने सुना सत्संग और गुरु जी की कृपा सत्संग सुनकर हो गई होगी। चलिए अब विचार करते हैं कि आजकल की अवस्था के हिसाब से गुरु की देखिए, जिसको सुनना है वो सुने, मगर इस बात को ध्यान रखना, सुनना पूरा तभी समझ आएगा। आप बीच में अधूरा सुनेंगे तो वो खतरनाक होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। संगत जी, आजकल आपने सुना होगा कि इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये सारी दुर्घटना हो क्यों रही हैं? आपने देखा होगा कि एक डॉगी को जलाया जा रहा है कि उसको बीमारी थी कोई, मगर जब जला दिया तो अभी टेस्ट का रिपोर्ट आई नहीं, पहले जला दिया उसको, तो बाद में पता चला कि उसको तो कुछ था ही नहीं। तो हम इतने निर्दल और हमारे अंदर इतनी क्रूरता और हमारे अंदर इतनी दया भाव कहाँ गई? संगत जी, हमारा हो क्यों रहा है? और बच्चियों को और औरतों को और लड़कों को बुरी संगत क्यों हो रही है और बुरी संगत में कैसे पड़ रहे हैं? संगत जी, पहले की बातें लेके चलेंगे तो आपको बता दें कि बच्चों के मन विचार अलग थे, क्योंकि सोशल मीडिया जब से आया है और यूट्यूब कुछ भी जैसे सोशल मीडिया नेट, और आजकल हर बच्चे के हाथ में जो है फ़ोन है, तो फ़ोन ही सबसे ख़तरनाक चीज़ है। इससे देखिए जो हमारे ऊपर है कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है, मगर जो सबसे बड़ा रोल माँ का होता है बच्चों को कैसे हैंडल करना है। देखिए बचपन में ही आपने, जैसे आपने बचपन में आपके पेट में बच्चा था तो आपने नाम जपा होता, अमृत वाला संभाला होता, नित्य करा होता, तो ये बात आती नहीं, उसको बुरी संगत से दूर रहता, उसको अपने आप ही शिक्षा मिलती और गुरु उसके अंग संग रहता। ये होता क्यों है संगत जी? आपको पता होगा कि इतनी दिक्कतें आ रही हैं, इतनी दुनिया दुखी है, कोई क्या कर रहा है, कोई धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़ा रहा है, कोई इधर उधर भटका रहा है, और सरकार भी जो है हमारी इस बात को धार्मिक मुद्दों पे ही चल रही है, कोई रोजगार के बारे में सोच नहीं रही, और कहीं तोड़ाफोड़ी हो रही है। इतनी क्यों हो रहा है ये? हमारे ऊपर इस कष्ट का निवारण क्या होगा? अब हम सोचते हैं कि हम तो भगवान को मानते हैं तो हमारे घर टूट रहे हैं, हमारे घर भी हर चीज़, हमारे घर, हमारे बच्चे हमारे हक में नहीं, हमारा पति बाहर जाकर पराई स्त्री के साथ संग कर रहा है, तो हो क्यों रहा है संगत जी? इस बात को हमें सोचना समझना होगा। ये मैं आपको बता दूं कि जो ये दोनों तरफ से हो रहा है, फीमेल और मेल, आंटी और अंकल दोनों ही भ्रष्ट होते जा रहे हैं। हो क्यों रहा है संगत जी? और अपनी जिम्मेदारी से दूर क्यों हो रहे हैं? संगत, सबसे पहली बात तो बता दूं कि घर में जो है ना, जो नींव होती है वही जब कमज़ोर होती है ना, तो आदमी मकान तो गिरेगा ही ना। तो नींव कौन है? तो पहले जो है आपको पता होगा कि दादी दादा, नानी नाना होते थे और घर पे बच्चे आते थे तो उनको कथा कहानी सुनाते, धार्मिक उनको शिक्षा मिलती, जैसे अपने अपने हिसाब से जो जोन से धर्म का है उस हिसाब से, तो उनको ज्ञान मिलता था कि हमारे देवी देवता और हमारे जैसे जो भी हैं ये हैं। तो आजकल तो बच्चों को पता ही नहीं है। बच्चों को तो आजकल तो देवी देवता की दूर की बात है, बच्चों को तो आजकल हिंदी बोलते हुए शर्म आ रही है। जो उनको ये पता नहीं है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इंडिया से जाकर, बाहर देश में जाकर जो है हम इतना कुछ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो जो है इंडिया से जाकर, तो आपको ये सोचना होगा कि हम जो है उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। अब देखिए, इंडिया के संस्कार नहीं है कि जीव हत्या करना, और देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया में जो है हर किसी का आदर करना है, माँ बाप का आदर करना है, माँ बाप को सुबह उठ के पैर छूने हैं और उनकी बातों को आज्ञा, देखिए हर बात माननी है। देखिए वो गलत भी है तो जी हाँ, तो पहले बोल दीजिए देखिए करिए, वो जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है तो ना करिए, सही है तो कर लीजिए। तो मगर उनके आगे से जुबान नहीं लड़ानी चाहिए। आपके घर में आपका पिता, आपकी माँ, जैसे भी हैं वो आपके माँ बाप हैं, क्योंकि जिनके माँ बाप नहीं होते हैं उनको पता होता है कि हमारे माँ बाप नहीं है तो हमारे साथ ये हो रहा है तो क्या हो रहा है। संगत जी, इस बात को ध्यान रखना कि आप किसी को जला रहे हैं और तंदूरी
तंदूरी शराब, तंदूरी खा रहे हैं, तंदूर में भून के जानवरों को, पक्षियों को और मार रहे हैं और खा रहे हैं, तो आप भी नहीं बचेंगे संगत जी। क्या हो रहा है आजकल, कहीं आग लग रही है, कहीं वो लग रहे हैं, तो कहीं औरतें जलाई जा रही हैं, कहीं बेहिसाब तंग करा जा रहा है ऑफिस में, और कहा जा रहा है कि तुम इस चीज़ को नहीं करेंगे तो तुम्हें काम से निकाल देंगे। गलत भावना से काम करा रहे हैं और गलत कर रहे हैं, उनके साथ उनके शरीर का शोषण कर रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि आप जो करेंगे वो आपको बढ़ना ही होगा, आगे आपकी मर्जी है। आज का विचार इतना ही। और संगत जी, जितना भी आप किसी को मार के खाएंगे तंदूर की तरह, तो आपको भी ऐसे ही जलना पड़ेगा। और किसी के आप बुरा करेंगे तो आपके बुरा होगा। आपके घर में बहन बेटियां हैं तो उनके साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ, उनके साथ भी हो सकता है। इसलिए सोचिए समझिए। और संगत जी, आज के विचार इतने ही। सत्संग सुना आपने, बहुत अच्छी बात है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन जाके प्रेस करिए। और आर के माई लाइफस्टाइल ब्लॉग को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये चैनल है गुरु कृपा अमृतवेला, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अमृतवेला के बारे में जानकारी मिलती है, संगत के सवाल मिलते हैं, और करण अंकल के भी आपको विचार मिलते हैं। और कोई आपको सत्संग है या कोई कहते हैं अमृतवेला के ट्यूशन के बारे में भी शॉर्ट वीडियो मिलती है, और आपको सही समस्या का दूर होगा। आप अमृतवेला संभालिए, गुरु कृपा होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राम कहिए, रहीम कहिए, दिल से कहिए, अल्लाह कहिए, अल्लाह के बंदे अल्लाह से जुड़िए। राम राम, जय श्री कृष्ण, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु सतनाम, जय गुरु जी, शुक्राना। और सब अपना अमृतवेला संभालिए और अच्छे काम करिए, और जितना हो सके निंदा चुगली दूर रहिए। तो अमृतवेला संभालिए। जय गुरु जी, शुक्राना।